तो हेलो अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ यूट्यूबर कविता सती, पहाड़ी यूट्यूबर कविता सती। कल मुझे लाइव में संदीप ने बोला था कि पहाड़ी अच्छा नहीं लग रहा यार, चैनल के नाम के आगे यूट्यूबर कविता सती अच्छा है। तो आप लोग बताना यार कि पहाड़ी रखूँ या ना रखूँ। पहाड़ी रखने का मेन रीज़न ये था कि यूट्यूबर कविता सती से वैसे तो लोग पहचान जाते हैं कि मैं उत्तराखंड से रिलेटेड हूँ, मतलब रिलेट करती हूँ। बट मैं चाह रही थी कि मुझसे ना थोड़ी पहाड़ी ऑडियंस भी कनेक्ट करे, मुझ तक वो आए पहुँचे। दैट्स वाई मैंने पहाड़ी रखा। उससे पहले जब मैं स्टार्टिंग में जो चैनल बनाया था तब मैंने रखा था कुमाऊनी यूट्यूबर कविता सती। तो मेरे हस्बैंड को कुमाऊनी भी पसंद नहीं आया था, तो कुमाऊनी मैंने हटा के यूट्यूबर कविता सती कर दिया था। तो प्लीज़ थोड़ा सा सजेशन देना कि पहाड़ी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मेरे हाथ में है हटाना और लगाना, ठीक है ना। तो आज का व्लॉग, एक व्लॉग की हो चुकी है एंडिंग। आज का डे है संडे। उस व्लॉग की एंडिंग हो चुकी है, एडिटिंग हो चुकी है, बट वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, थंबनेल नहीं बना है। तो पता नहीं वो कब तक अभी मैं अपलोड करूँगी। और अभी थोड़ा सा मैं रेडी शायद आपको लग रही हूँ, क्योंकि मैं रेडी हूँ और वीनू भी रेडी है। यहाँ पे मैंने इस टी शर्ट के साथ पहन लिया ये ब्लू जीन्स जो दिख नहीं रही थी, तो ऐसे दिखा रही हूँ है मैं। और यहाँ मेरी बेटी छू रही है पैर, ये देखो। ये आप में से कई लोग बोलेंगे कि लड़कियों से पैर नहीं छुआते, पर हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। हमारे यहाँ पे छुआते हैं बड़ों के पैर, लड़का है चाहे लड़की है, सब छूते हैं, आशीर्वाद मिलता है। ऐसा सीन नहीं है कि लड़कियों से पैर नहीं छुआते, ठीक है। तो तैयार होने का रीज़न मेरा ये है कि आज हम जा रहे हैं 6 महीने बाद। 6 महीने तो आराम से हो चुके हैं, 6 महीने बाद जा रहे हैं हम आज विशाल मेगा मार्ट कुछ शॉपिंग करने, थोड़ा बहुत सामान लेने। दैट्स वाई। और लास्ट जब मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी वहाँ पे मुझे मिली थी उत्तराखंडी व्लॉगर संतोषी रावत, संतोषी दी मुझे मिली थी। तो दीदी अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो बताना कि मिले थे कि नहीं मिले थे। तो बहुत अच्छा लगा था यार उस दिन भी, मतलब इतनी भीड़ भाड़ थी वहाँ पे और वो जल्दीबाजी में मिले। और फिर पर कुछ नंबर भी हमने बाद में इंस्टा पे शेयर किया, बट कुछ बात वगैरह कुछ नहीं हो पाई। और अब 6 मंथ बाद जा रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि हालात ठीक हैं और थोड़ा कुछ शॉपिंग करनी थी, तो प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं। वीनू भी रेडी है, पापा भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और बाकी आपको दिखाएंगे वहाँ पे क्या कैसा सीन है, क्या चल रहा है। इस जो लास्ट लॉकडाउन के बाद जो है विशाल का क्या कंडीशन है, वो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ कि कितना क्राउड है, कितनी शॉपिंग है, कितना स्टॉक है, सब मैं बताती हूँ। और हो सकेगा तो मैं कुछ सेपरेट वीडियो भी वहाँ से बना के लाऊँ, अलग अलग टॉपिक पे जो आपको मिल सके। तो उसके लिए तो फिर अब जाके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप व्लॉग पे बने रहो, ओके। तो यहाँ से जो है हमारे यहाँ के विशाल मेगा मार्ट की एंट्री शुरू होती है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि बिलिंग में देखो कितने कम लोग हैं, कोई लोग नहीं है। और ये था गर्ल्स सेक्शन जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है। तो यहाँ पे मैं कुछ टी शर्ट्स देख रही थी, तो मुझे साइज़ लग रहा था कि मेरा साइज़ नहीं होगा, तो फिर मैंने नहीं ली यहाँ से टी शर्ट। मिनी पेप 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 आजा दी। नो क्या देखेंगे तुम? क्या हो? पापा जी को बुलाओ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, खातून चलो 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 पापा जी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ना सबसे पहले मतलब और नीचे के सेक्शन में और जेंट सेक्शन में, बच्चों के सेक्शन में हम बाद में गए थे, जेंट सेक्शन में होते हुए फिर लास्ट में सबसे ऊपर जो है यहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, आप देख ही रहे थे नीचे कैसे वीनू पापा जी कर रही है। और ये ट्रॉली में जो बैठने की सीट होती है ना बच्चों की, यार बहुत फ़ायदेमंद है, वरना कमर की बैंड बच जाती है। जब मेरे हस्बैंड कपड़े ट्राई कर रहे थे जो उन्होंने लिए, इतना दुखी हो गई थी ना, लिटरली मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी वीनू को पकड़े पकड़े। तो बहुत
बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सामान था जिसमें हैंगर बोल सकते हैं, वाइपर बोल सकते हैं और ब्रशेज़ वगैरह ये सब थे। और पीछे जो आपने देखा वहाँ पे मैं शैम्पू वगैरह थे, आगे बोलते बोलते आगे बढ़ गई तो मुझे ध्यान नहीं है। तो जो घर की बेसिक चीज़ें थी वो मैंने, जो मुझे ज़रूरत थी वो लिया। ये मुझे कूड़ा उठाने वाला एक बहुत अच्छा सा लगा और बट मैंने लिया नहीं क्योंकि ये वाला नहीं जो पहले चला गया, जिसमें मतलब ऐसे हैंडल था और आपको बैंड भी नहीं होना पड़ेगा, सीधा कूड़ा उसके अंदर। बाकी चीज़ों की क्वालिटी ठीक थी, यहाँ पे प्राइस भी ठीक था, उतना ज़्यादा नहीं था। इन सब सामान का प्राइस तो ठीक था क्योंकि क्वालिटी ठीक थी तो उसका अकॉर्डिंग प्राइस भी ठीक था। और जो ये वाइपर आप देख रहे हैं, और ऐसा ही एक दूसरा वाइपर भी था जो मैं दिखा रही थी, तो मुझे ये भी लेना था। और बस यही है जो कि चलता रहा। और जब बात करूँ मैं यहाँ पे रश की, तो रश की उतना कोई ज़्यादा रश नहीं था। जिस टाइम पे हम गए तो कोई भी अच्छे से मतलब मैं वीडियो बना पाई हूँ, कोई रश नहीं था। तो पहले मैं ये वाला सोच रही थी लेने की, इसे देखो जस्ट 90 रुपीज़ का ये वाला जो है वाइपर था, बट ये सिर्फ कांच साफ़ करने के काम का था, बाकी और किसी पर्पज़ से किचन के यूज़ के लिए नहीं होगा। तो मैं यहाँ हस्बैंड को दिखा रही थी कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा लेना चाहिए। और वीनू वहाँ पर बैठी हुई है, हम सामान को खाने में भी लगी हुई थी और बैठी हुई और सब चिल्ला रही थी पापा जी। और सब के जो बोलते हैं ना, इसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जो भी आ रहा था इसी को देखने में था कि कैसे बैठी हुई है करके। और आप देख सकते हो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो मैं अगर बोलूँ कि लॉकडाउन के बाद अगर हमें जाना है विशाल, तो अब जा सकते हैं। टाइम ऐसा चूज़ कीजिए जिस टाइम पे भीड़ भाड़ नहीं होती, जैसे कि हमने दिन का टाइम चूज़ किया। हाँ थोड़ी गर्मी होती है, अपनी नींद आपको छोड़नी पड़ती है, बट और चीज़ भी तो देखनी है ना कि क्राउड नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 7 स्ट्रीट पैड्स का भी पूरा सेक्शन था कि जिस कंपनी के आपको लेने हैं वो ले लो। और इस तरीके से यहाँ पे सर्फ का लिक्विड सर्फ, वैसा पाउडर फॉर्म में सर्फ, और यहाँ पे ये होम निंजा के, जो कि इनका ही वो बोलते हैं ना ब्रांड है, यहाँ पे ये कॉम्बो में था तीनों का। और ये शायद 99 रुपीज़ में था, शायद नहीं 135 में है। मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही थी इसलिए मैंने कहा बता दूँ। तो फिनाइल और बर्तन धोने वाला लिक्विड, और क्या था तीसरा, हार्पिक, मतलब होम निंजा का था, हार्पिक नहीं था वो। तो ये इनका अपना था, तो ये यहाँ पे इन्होंने लगा रखे थे। तो हेलो अगेन गाइस, एक ब्लॉग जो है ना कल से शुरू है और आज मंडे हो गया है। तो अब मैं इस ब्लॉग को जो है ख़त्म करूँगी। और आज मंडे का फास्ट है तो पूजा वगैरह कर ली है। अभी वीनू के लिए बनाने जा रही हूँ एक छोटा सा पाठा पाठा बोलती हो पराठे को। खाएगी तो ट्राई तो करना है ना हमने, तो ये ट्राई कर लेती हूँ और देखते हैं। और अच्छा रहा, ऑल ओवर विशाल में सब कुछ अच्छा था। भीड़ नहीं थी क्योंकि हम उस टाइम पे गए थे, हमने पहले ही सोच रखा था उस टाइम पे जाएंगे कि जब भीड़ नहीं होगी, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और ऐसा थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे भी रहता है। पर जब हम ऐसे गए थे दिन के टाइम पे गए थे, तो दिन के टाइम पे जाने की वजह से क्या हुआ कि लोग बिल्कुल नहीं थे। मतलब जिस सेक्शन में हम जा रहे 1 या 2 या 3 लोग होते, और जहाँ हम होते वहाँ पे कोई लोग नहीं थे। और बाकी तो फिर सैनिटाइज़र वगैरह तो था ही अपने साथ, और सही से अच्छे से शॉपिंग कर ली है। और जो शॉपिंग का जितना भी जो भी मैं ख़रीद के लाई हूँ, वो जो भी हॉल होगा वो मैं अलग से सेपरेट आपको दिखा दूँगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसमें मैं ऐड डाउन नहीं करूँगी। और दूसरा ब्लॉग भी मैंने शुरू कर दिया है, जो आज का है वो भी मैंने शुरू कर दिया है, तो वो भी आपके लिए आएगा। तो गाइज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सी मेहनत आप भी कर लो यार, मेरे ब्लॉगों को देख लिया करो, कहीं शेयर कर दिया करो यार। व्यूज़ मेरे बहुत डाउन जा रहे हैं, मुझे व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।